हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट करने पहले इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस जो सिचुएशन दी हुई है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सिचुएशन क्या कहती है, देखिए, The area of a rectangle plot is 528 मीटर स्क्वायर। मीन्स एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमें गिवन है, और रेक्टेंगल प्लॉट मीन्स रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो हमें एरिया की वैल्यू दी हुई है 528, और एरिया रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। तो क्या मतलब हुआ इसका कि हमें L इंटू बी इक्वल टू 528 दिया हुआ है। और आगे क्या कह रहा है? The length of a plot is one more than twice its breadth। जो लेंथ है वो वन मोर है ब्रेथ की ट्वाइस से। मींस अगर ब्रेथ में 2 की मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर दिया जाए तो वो लेंथ होगी। क्या कह रहा है वो कि रेक्टेंगल प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से वन मोर है। मींस लेंथ किस पर डिपेंड है? ब्रेथ पर। तो इसलिए पहले ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा, और जब ब्रेथ आएगी तभी लेंथ आएगी। कैसे? लेट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर। सो the length of a rectangular plot equal to 2x plus 1 मीटर। उसने क्या कहा था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस, ब्रेथ को क्या लेट करा आपने? x, उसका ट्वाइस मतलब कितना हो गया? 2x, और मोर मीन्स प्लस। कितना मोर? 1 मोर। इसलिए लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस से 1 मोर है। मोर मीन्स प्लस। गलती से भी पहले लेंथ को x लेट मत कर लेना। अगर लेट कर लिया तो वो डिवाइडेड फॉर्म में चली जाएगी, वो सब गड़बड़ हो जाएगा, सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब ये देखना है इन क्वेश्चन में कौन किस पर डिपेंड है, जिस पर डिपेंड है उसको पहले लेट करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो आगे टर्म है उसको आगे लेके चलना है। ठीक है, तो एक वेरिएबल की बात चली इसलिए x की फॉर्म में हम सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते थे। इसमें सिर्फ सिचुएशन दिखानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व नहीं करना है। बट एग्जाम में कहे सॉल्व करने के लिए तो करके जरूर आइएगा कि अगर उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, तो एल और बी फाइंड करना। बट अब यहां जितना क्वेश्चन कर हम उतने ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें दिया हुआ है कि एरिया जो है रेक्टेंगल प्लॉट का वो 528 है। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें L इंटू बी 528 दिया हुआ है। ये है L की वैल्यू और ये है B की वैल्यू। रख दीजिए L के प्लेस पर L की वैल्यू और B के प्लेस पर B की वैल्यू। कर दीजिए ब्रैकेट ओपन। 2x स्क्वायर प्लस x, यानी x की मल्टीप्लाई 2x में और फिर x की मल्टीप्लाई 1 में। ले आइए 528 को इधर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई। पहले स्क्वायर बाय टर्म, फिर वेरिएबल 1 पावर वाला, फिर कांस्टेंट। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, अगर सिर्फ ये इसमें 2 भी होता मल्टीपल में या 4 होता तो कॉमन लेके तब सिंपलेस्ट फॉर्म छोड़ दिया। यानी हमें जो आंसर देना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देना है। तो दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मे भी समझ में आ गया होगा। बने रहिए हमारे साथ। मैथ नीड्स से प्रैक्टिस, ध्यान रखिएगा इस बात को। थैंक यू।